जी। कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की जो 17वीं किस्त आने वाली है उसके बारे में। तमाम अपडेट्स क्या हैं, विभाग के द्वारा जानकारियाँ क्या हैं, सभी अपडेट्स। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए अब जान लेते हैं तमाम अपडेट्स क्या हैं। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी माताएं बहनें हमें देख रही हैं, आप सभी को पता है कि महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, अब तक उसकी कुल 16 किस्तें मिल चुकी हैं तय समय पर और सरकार ने भी अपना काम समय पे किया। और इस माह की जो 16वीं किस्त थी वह जो है बहुत ही जल्दी जारी हो गई थी, 2 तारीख को ही जारी हो गई थी, बहुत ही तय समय पर जारी हो गई थी 16वीं किस्त। 2 तारीख की रात में हम कह सकते हैं, रात शाम तक जारी हो गई थी और 3, 4, 5 तक सबके खाते में पहुंचनी भी शुरू हो गई थी। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें अनुमान के तौर पे तो 2, 3 या 4, 5 तारीख में अगली किस्त 17वीं किस्त आप सभी माताएं बहनों के खातों में, जितने भी लाभुक माताएं बहनें हैं उनके खाते में आ जानी चाहिए। हालांकि इस बात पर अभी कोई मुहर लगनी बाकी है, सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से अभी कोई अपडेट आया नहीं है 17वीं किस्त को लेकर के। लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद है, जिस तरह से अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो, कि 17वीं किस्त की राशि बहुत ही जल्दी आ जाए। और तमाम बहुत सारी माताएं बहनें, इनको इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनका नाम तो नहीं कट गया इस योजना से। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नाम कटा है इस योजना से, या तो जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर चली गई हो, 59-60 जो उम्र सीमा है, और जो मृतक थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई और फिर भी उनके नाम पे योजना की राशि जा रही थी और उनके खाते से ट्रांसफ़र भी हो रही थी, तो उनका खाता बंद किया। जिनकी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु के बाद एक जो है विभाग को सूचना दिया जाता है, और जिन लोगों ने सूचनाएं नहीं दिया था उनका जो है विभाग को देर से सूचना मिली और तब जा कर के विभाग ने उनका नाम इस योजना की लिस्ट से बाहर किया, हटाया। अब बाकी जितनी भी माताएं बहनें हैं जो इस मानक को पूरा कर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो उम्र सीमा में हैं, आती हैं, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल अगर आपकी तरफ से अगर आधार कार्ड 10 वर्ष में एक बार अपडेट करवाना पड़ता है केवाईसी, तो आपने अगर वो नहीं करवाया है केवाईसी, तो आप केवाईसी भी करवा लें। अब बैंक का डीबीटी अगर एक्टिव नहीं है तो डीबीटी भी एक्टिव करवाएं। और किसी भी तरीके का अगर अपडेट्स अगर बाकी है आपका, तो आप उसे दुरुस्त रखें। 17वीं किस्त की राशि आने से पहले आप उसे दुरुस्त रखें ताकि इस योजना की राशि आप तक आसानी से पहुंच सके जैसे ही सरकार जारी करे। और हमारा भी यही प्रयास है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं हमें देख रही हैं, उन तक जो है इस योजना की राशि बिना किसी कठिनाई के पहुंच सके। अगर आपकी पिछली कुछ किस्तें अगर नहीं आई हैं तो आप महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के, मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, आधिकारिक साइट पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर कैप्च कोड डाल करके आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आया है, योजना की राशि अगर आई है तो उस पर लिखा होगा कि आपकी राशि भेज दी गई, और नहीं गई है या फिर रिटर्न आया तो किस कारण से रिटर्न आया है वो उस पर आपका दिखा देगा। तो अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं होगा तो आप डीबीटी भी एक्टिव जरूर करवा लें, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं। सरकार किसी भी योजनाओं का अगर लाभ देती है तो डीबीटी के माध्यम से ही देती है, और डीबीटी के माध्यम से इसलिए देती है ताकि आप तक बिना किसी बिचौलिए के आप तक सरकार की राशि सीधे डायरेक्ट आप तक और आपके खाते तक पहुंच सके। इसलिए सरकार डीबीटी के माध्यम से सभी योजनाओं की राशि सरकार जो लाभार्थी होते हैं उनके खाते तक पहुंचाती है। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो डीबीटी आप ज़रूर एक्टिव करवाएं। बैंक से अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी भी आप ज़रूर करवाएं। अगर इस वीडियो से संबंधित या अन्य किसी योजनाओं से संबंधित आपके कुछ सवाल हों, कुछ आपकी समस्याएं हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी भी योजनाओं से संबंधित आपकी अगर समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और भी अगर आप हमारे चैनल पर नए, इसलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी तक बिना किसी देरी से पहुँच सके। और सरकार और विभाग के द्वारा भी अगर कोई जो सूचना अगर आती है, जारी की जाती है, या तो विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो हम उसे अपने वीडियो के माध्यम से आप तक तुरंत जो है सबसे पहले जानकारी ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने कहा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी अगर अपडेट अगर आती है तो ज़रूर
आप तक जल्दी से पहुँचे। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।